जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। हम अपने घर में, आंगन में, खेत में, कहीं भी कोई पौधा उगाते हैं या तो ऐसी फसल का बीजन करते हैं कि वो पहले अंकुरित होती है, फिर पौधा बनती है, उसको सींचते हैं और बड़ा आराम से धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हैं कि फसल पूरी पक गई, तैयार हो गई। एक एक दिन के हिसाब से, ये नहीं उस पर कभी भी फसल को काट देते हैं। जब पूरी फसल पूरी लहराने लगे, पूरी तैयार हो जाए, हमें लगता है अब फसल फल देने लायक हो गई, फसल पक गई, अनाज देने लायक हो गई, तो उसको काटते हैं। और उससे हमें, जहाँ पे हमने एक बीज बोया था, हजारों बीज प्राप्त होते हैं हमारे को उससे, जो हमारे जीवन में बहुत योगदान है उनका। ऐसे ही कोई पेड़ लगाते हैं घर में फल का, धीरे धीरे सींचते हैं, सर्दियों में उसका रख रखाव भी करते हैं और ऐसे ही पेड़ बढ़ के बड़ा होता है, उस पर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर देखते हैं फल इतना बड़ा हो गया, पक गया। और जब फल बिल्कुल पक जाता है, पूरा टूटने हो जाता अपने आप, जब उस फल का हम आनंद लेते हैं, उस फल का रस लेते हैं, और उसका एक अलग ही मज़ा है। एक तो हम बाजार से लाके जैसे फल खाया, मोल लेके आ गए, एक खुद पौधा लगा के सींच के उसको बड़ा किया और उसको जैसा भी फल लगा उसको खाने में आनंद अलग आता है। ये कभी आप पौधा लगाओ तो आप महसूस करेंगे। और उससे अच्छा फल बाजार से ले आओ, उसमें आनंद नहीं आएगा जो घर के पौधे से तोड़ के खाने में आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भी आत्मा एक बीज है, जिसका ये बीज अंकुरित रहता है, जागृत रहता है। वो हमेशा हरे भरे अच्छे पेड़ की तरह एक फलदायक पेड़, जिसका ये अंदर चिराग रोशन रहता है, वो बहुत अच्छे फल की तरह फल देता है। और वो फल है कृपा, परमात्मा की कृपा, एक आत्मिक शांति। कितना भी गरीब होते हुए इंसान अपने आप को गरीब नहीं मानता, क्योंकि वो हमेशा उसकी कृपा महसूस करता है। मेरा मतलब ध्यान से कि आप परमात्मा की शरण में जुड़े, कोई बेचैनी मत करो, सब उस पे छोड़ दो, धैर्य पूर्वक उसके ध्यान में मगन रहें और हमेशा दूसरों के भले की कामना करते रहें और इस जीवन को यूं ही बिताते रहें, फल की इच्छा ना करें। धीरे धीरे उसकी ऐसी कृपा होगी, इतने फल मिलेंगे उसकी कृपा से, आप गिन भी नहीं सकोगे कि ये कृपा से हो रहा। रात को सोच के सोया, सुबह हल निकल रहा, पर इसमें पेशेंस रखने की बात है, धैर्य रखने की बात है। ये हमारा शरीर यूं मान लिए एक दिया है, एक दीपक दिया, और हमारी बुद्धि यानी कि हमारा दिमाग एक बाती की तरह है, और हमारी आत्मा एक ज्योति है। और ये ज्योति हमें प्रकाशित करती है। इस ज्योति को कभी बुझने ना दें, परमात्मा की शरण में ध्यान में मगन रहें और अपने दिमाग को तरोताजा रखें। ये ज्योति आपके दिमाग में कोई नकारात्मक प्रभाव आने ही नहीं देगी, केवल सकारात्मक ही सकारात्मक ऊर्जा देगी आपको। ये मेरे प्रैक्टिकल हैं, ऐसा मेरे साथ घट रहा है, और मैं जब तक ये प्राण हैं, हम नाथ जी की शरण में ही रहेंगे और ये घटता ही रहेगा।
आत्मिक शांति, ध्यान और जन कल्याण से कमाया गया एक धन है। इस धन को सजोए रखें, इकट्ठा करे रखें। परमात्मा ने हमें इस धरा पे उतारा एक दूसरे के काम आने के लिए। अपने से डोर बांध दी, हम इच्छाओं में लिप्त होकर वो डोर तोड़ बैठे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और नरक के भागी हो गए। मैं इसीलिए आपको बार बार चेतन अवस्था में आने की बात कर रहा इस सिद्धि के माध्यम से, क्योंकि ये सिद्धि कंप्लीट परमात्मा की दी गई। मुझसे जुड़ के लोग दर्द ठीक हो गए इसको चमत्कार मान रहे, बस ये इनसे आगे पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। कम से कम जिनको मैं अपने नजदीक मानता हूं, इतवार के आके बैठा करें, इस सिद्धि के पर ज्ञान की चर्चा हो, प्रैक्टिकल हो। और जिनको केवल दर्द का निवारण करवाना है, उनको ज्यादा बैठने की जरूरत ही क्या है। जैसे ही समय पूरा हुआ ध्यान का, उपचार का, अपना मत्था टेकें और घर चले जाएं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे नजदीक हैं, कुछ लोग मानते ही ये सिद्धि ठीक है, वो रुकें, अलग से ध्यान का रास्ता बताएं हम उनको। ये बहुत सहज गति है परमात्मा की। जैसे मैंने अभी बताया आपको, आत्मिक शांति, ध्यान और जन कल्याण के द्वारा कमाया गया एक धन है, संतोष धन, जो परमात्मा ने हमें जमीन पे उतारा। अब एक आत्मा डाल के, अपना एक अंश डाल के, हम जब ये शरीर छोड़ के जाएं तो ये धन वहां काम आए उसके द्वार पे, और हम मुक्ति और मोक्ष के भागीदार हों और परमात्मा की शरण में बैठकर इन 84 लाख योनियों के चक्कर से बचें और हमें परमात्मा की शरण मिले और उसकी कृपा बनी रहे। तो ध्यान करें, जन कल्याण करें और धैर्य रखें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। शंकर भगवान व मेरे मालिक गोरक्षनाथ, माँ भगवती, धन्वंतरी भगवान, सभी को वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।